अपने लहू से हमारे पापों को धोने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले और वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन की पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 5 वचन हम पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जो समाचार हमने उससे सुना, मतलब यूहन्ना ने जो समाचार प्रभु यीशु मसीह से सुना वही उसने हम सबको सुनाया। वह यह है कि परमेश्वर एक ज्योति है। परमेश्वर क्या है? एक ज्योति है। कोई शरीर नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है, परमेश्वर कोई पत्थर पूजा नहीं है। परमेश्वर एक ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। वो ज्योति जहां पर भी जाएगी वहां पे अंधकार का नामो निशान नहीं रहेगा, और जहां पे अंधकार होगा वहां पे ज्योति आ सकती है, लेकिन जहां पे ज्योति होगी वहां पे अंधकार नहीं आ सकता, और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। 6वां वचन कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर हम अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर एक ज्योति है और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में रहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, वचन पढ़ते हैं, और फिर भी हम अगर अंधकार में चलते हैं तो हम क्या हुए? झूठे हुए। हालेलुया। और सत्य पर नहीं चलते। 7वां वचन कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पर यदि हम जैसे वो ज्योति है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, जैसे वो रोशनी है हमारे अंदर से भी रोशनी निकले, जैसे वो सत्य है वैसे ही हम भी सत्य पर चले, और जैसे जैसे वो राह है तो हम उस राह पर चले, जैसे वो जीवन है तो हम उस जीवन के अंदर चले। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के हम सहभागी, यदि हम परमेश्वर के साथ ज्योति में चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर एक ज्योति है और जो ज्योति के जिसके अंदर ज्योति है उसके अंदर अधिक अंधकार नहीं होता, क्योंकि रोशनी जहां जहां जाएगी वहां वहां अंधकार को, अंधेरे को, पाप को, बुराइयों को, बीमारियों को खत्म करती चली जाएगी। हालेलुया। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर देता है। इसका? उस परमेश्वर का, उस ज्योति का एक पुत्र, उसका एक अंश हमारे साथ जो आया, हमारे पास आया, उसने अपना लहू बहाया, उसने उसके लहू के कारण हमारे पाप क्षमा हुआ। हालेलुया। वो हमारे पापों को शुद्ध कर देता है यीशु के लहू के द्वारा। 8वां वचन कहता है, यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा धर्मी हो, साबित नहीं कर सकता कि वो पापी नहीं है। मेरे प्रियो, अगर बचपन से लेकर आज तक अगर कोई आदमी दावा करता कि मैंने कोई भी पाप नहीं किया है तो मेरे प्रियो वो पाप से ही पैदा हुआ है। उसने पाप नहीं किया, उसके बाप ने किया होगा पाप, उसके दादा ने पाप किया होगा। खून तो वो अपने बाप दादाओं का ही है ना। अगर उसने पाप नहीं किया है, अगर वो अब तक बिना पाप के जी रहा है, तो मेरे प्रियो उसके पापा ने, उसके दादा ने, उसके पापा दादा के पापा ने, मतलब ये पीढ़ी से पीढ़ी तक जो हमारा खून है उस खून के द्वारा हमारे अंदर पाप आ जाता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को हम क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं, और हम में सत्य है ही नहीं है। अगर हम बोलते हैं कि परमेश्वर हाँ मैं पापी हूँ, मेरे अंदर पाप है, था
और प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे लहू से उस पाप को मैं धो देता हूँ तेरे लहू से, तो मेरे पाप धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, क्योंकि उसने लहू बहाया ही हमारे पापों को साफ करने के लिए था। उसका कोई और मकसद नहीं था कि उसने अपना खून बहाना है, कोड़े खाने हैं, क्रूस पर जान देनी है, और कोई मकसद नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, और परमेश्वर की इच्छा ये थी कि इन सब को पापों से छुड़ाना है, इन सब के पापों को धोना है। देह के अंदर, शरीर के अंदर आकर परमेश्वर ने खुद अपना लहू बहाया और हमारे पापों को क्षमा कर दिया, धो दिया, यदि हम विश्वास करते हैं तो। 9वां वचन कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से, सब बुराइयों से, सब पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। यदि हम मान लेते हैं अपने पापों को, यदि हम ये कहते फिरते कि मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया है, मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया है, तो मेरे प्रियो वो अपने आप को क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। यदि हम मान लेते हैं कि परमेश्वर भूल में, अनजाने में, जाने अनजाने में परमेश्वर मेरे से बहुत सी गलतियां होती हैं, पाप होते हैं, बुराइयां होती हैं, जीभ से, मुंह से, मन से, आंखों से परमेश्वर में पाप कर देता हूं, तो मेरे प्रियो अगर हम उन पापों को मान लेते हैं और विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के लहू से उन पापों को धो देते हैं, तो मेरे प्रियो पाप क्षमा हो जाते हैं। 10वां वचन कहता है, यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं। किसको? जो परमेश्वर है, जो ज्योति है, जो यीशु मसीह है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। अगर हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया तो हम परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं। किसको झूठा ठहरा रहे हैं? परमेश्वर को। और उसका वचन हम में नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद कर देगा। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जानते हैं, तो हम आज़ाद हो जाते हैं बुराइयों से, पापों से। हमें ज्ञान होता है। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है, नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो एक ज्योति की तरह चलती है। जहाँ पे पढ़ा लिखा आदमी होगा वहाँ से अंधकार हट जाएगा, जहाँ पे परमेश्वर का वचन जाएगा वहाँ से अंधकार हट जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें क्या करना है? हमें उस ज्योति को पहचानना है और हमारे अंदर उस रोशनी को हमें लेके आना है, ताकि हम जहाँ भी जाएं हमारे अंदर से प्रकाश निकले। यदि तुम रोशनी को खाओगे तो तुम्हारे अंदर से रोशनी ही निकलेगी। अगर आप अंधकार को खाओगे तो आपके अंदर से अंधकार निकलेगा। यदि आप परमेश्वर के वचनों को खाओगे तो परमेश्वर के वचन निकलेंगे। यदि तुम शैतान की बुराइयों को खाओगे तो शैतान की बुराइयां ही निकलेंगी। तो मेरे प्रियो, हमें आज से प्रण लेना है विश्वास के साथ कि परमेश्वर, आज के बाद कभी भी अंधकार में नहीं जीऊंगा और अपने पापों को मान लेता हूँ। यीशु मसीह के लहू से अपने पापों को धोता हूँ। और हाँ परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैंने मान लिया है, तो तू मेरे पापों को क्षमा कर। तू एक ज्योति है, एक रोशनी है, और मैं अंधकार में हूँ अभी भी संसार के अंदर। प्रभु जी, मुझ पापी पर दया कर और तेरी रोशनी को मेरे अंदर ला, जिससे मैं मेरे शरीर के अंदर रोशनी हो और मेरे द्वारा परमेश्वर वो रोशनी निकलकर मेरे परिवार के अंदर भी आए, और मेरे गांव के अंदर, मेरे गांव, मेरे शहर के अंदर, फिर मेरे देश के अंदर वो रोशनी चमके। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। आइए मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाते और परमेश्वर से दुआ करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम सबको बनाने वाले परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपने हमें यह समय दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। और पिता, आपने हमें उन मुर्दों के अंदर से जिंदा रखा जो आज परमेश्वर पता नहीं कितने लोग एक्सीडेंट में, बुराइयों में, बीमारियों में, नुकसान में आकर परमेश्वर जिन्होंने अपनी जान को खो दिया, और तूने हमें बचा के रखा। इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद है। पिता, मैं अपने हाथों को उठाकर इन तेरे बेटा बेटियों के लिए दुआ करता हूँ। पिता परमेश्वर, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी इस वक्त तक तेरे वचन को सुनकर मेरे साथ प्रार्थना में टिका हुआ है परमेश्वर, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। पिता, अपना पवित्र आत्मा उसके पास भेज, अपने पवित्र लहू का बाड़ा उसके घर के चारों तरफ लगा, और परमेश्वर अपने पवित्र लहू से उसके पापों को क्षमा कर। जो भी तेरा बेटा, तेरी बेटी, जो कोई भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है, तो परमेश्वर उसको बुद्धि दे, उसको समझ दे, उसको ज्ञान दे, और खुदावन तेरी रोशनी उसके अंदर आए, और परमेश्वर उस रोशनी के द्वारा उनका घर भी रोशन हो जाए। परमेश्वर, तेरा अभिषेक उनके घर के अंदर आए। पिता, तेरे पवित्र स्वर्गदूतों का पहरा उनके घर के चारों तरफ लग जाए। परमेश्वर, इनके बच्चों में, इनके परिवार में, इनके घराने में, इनके बिजनेस में, इनकी फसलों में, इनके पशुओं में परमेश्वर, और खुदावंद इनके पड़ोस में, इनके गाँव में, इनके रिश्तेदारों में प्रभु यीशु मसीह की
सच्ची आशीष आ जाए और सच्ची आशीष और सच्चा अभिषेक आ जाए परमेश्वर। और खुदावन यीशु तेरी ओर से बरकत आए, इनका बिजनेस चले यीशु मसीह के नाम में। और खुदावन अगर कोई कर्जे में है तो यीशु मसीह के नाम से कर्जा रद्द हो जाए। अगर कोई दुष्ट आत्मा के प्रभाव में है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए। और परमेश्वर यदि कोई बीमार है, यीशु मसीह के नाम से चले और फिरे। और परमेश्वर यदि कोई दुख में है, चिंता में है, परेशानी में है, परमेश्वर तू सच्ची शांति उसके ऊपर लेके आ। खुदावन वो अपना पूरा का पूरा बोझ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दे। खुदावन तू पवित्र करने वाला है, तू खुद पवित्र है, तो इनको भी पवित्र कर। खुदावन आदर महिमा जलाल इनके जीवन से तुझे मिले और परमेश्वर तेरा अभिषेक इनके ऊपर हो जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। अपने लिए दुआ करता हूँ पिता, मुझ पापी पर दया कर, मेरे गुनाहों को माफ़ कर, गलतियों को माफ़ कर। परमेश्वर जाने अनजाने में जो भी पाप हुए तेरे सामने मान लेता हूँ पिता, मुझ पापी पर दया कर। यीशु के नाम से, उसके लहू से अपने आप को प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध कर लेता हूँ। और खुदा अपने पवित्र लहू से तू मुझे भी और मेरे परिवार को भी, वो खुदावन जिनसे मैं बातें कर रहा हूँ वो भी यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए। पवित्र आत्मा तेरी सहभागिता के लिए तेरा धन्यवाद, तेरी आत्मा के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरे वचनों के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हम तेरे बेटा बेटी हैं परमेश्वर, तू हमें आशीषित कर और अपने पवित्र रिश्ते के अंदर हमें जोड़ के रख परमेश्वर। उद्धार करता, मुक्तिदाता, हम दुआ करते अपने हाथों को उठाकर, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी भी परीक्षा में ना ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, आपका धन्यवाद कि आप इस वक्त तक यहाँ तक परमेश्वर के वचन के साथ और उसके हजूरी में, उसकी उपस्थिति में बैठे रहे। इसके लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। और मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इसको शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और फॉलो सबसे ज़्यादा जरूरी है, वो करना ज़रूरी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष दे। सब कुछ जय मसीह की।